जय श्री राम। योगेश अनंत काली सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9970151429। मित्रों, अकबर ने सभी धर्मों का समन्वयवादी दृष्टिकोण को बड़ी गहन चर्चा के साथ अपनाया। इसी सर्वसमावेशक सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप देने के लिए 1582 में नया धर्म चला। वास्तव में ये कोई धर्म नहीं बल्कि अकबर के मौलिक विचारों का समूह था। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे आजकल के बीए सेमेस्टर 2 के महान प्रतिभावान लेखक ने लिखा है। अच्छा, इस दीन इलाही के कुछ रसूल थे, उसूल। यस, ईश्वर एक है, अकबर उसका पैगंबर है। 2, मांस भक्षण निषिद्ध है। 3, सूर्य अग्नि की उपासना अनिवार्य है। 4, गर्भवती, बांझ, वृद्ध और बालिकाओं से सहवास करना मना है। 5, मृतक के पैरों को पश्चिम दिशा में रखकर दफनाया नहीं जा सकता। 6, धर्म परिवर्तन केवल इतवार को होगा। 7, सभी को अपने पैगंबर यानी अकबर के लिए बलिदान करने तैयार रहना पड़ेगा। 8, अभिवादन के लिए अल्लाहू अकबर और जल्ले जलालूहू कहना पड़ेगा। ये 8 शर्तें थी दीन इलाही की जो अबुल फजल ने लिखी है। बदायूनी क्या कहता है? बदायूनी कहता है कि ये दीन इलाही मुसलमानों के साथ अमानुष व्यवहार है। विंस्टन स्मिथ भी कहता है ये हास्यास्पद दीन इलाही अकबर के मूर्खता का प्रतीक है। अब बीए पार्ट 2 का ये जो हमारा प्रतिभावान लेखक है, ये इन बदायूनी और स्मिथ दोनों के आलोचनाओं को गलत मानता है। डॉक्टर ताराचंद हो गए, ईश्वरी प्रसाद हो गए, ऐसे चाटुकार इसे महान विचार बताते हैं। एक तो ये सब झूठ लिखा अकबर ने, दूसरा उसका दोगलापन यहाँ सिद्ध होता है क्योंकि ये लोग 1400 साल से तो वो 3Z के पीछे कुत्ते की तरह घूमने वाले हैं। ये 3Z के लिए अपने माँ बाप को भी ये बेच सकते हैं और बेचा है। ये भी उदाहरण हमने दिए हैं। क्या थे वो 3Z अरबी भाषा के? जार, जमीन, जान, संपत्ति, जमीन और महिलाएं। अब मित्रों देखो, मदीना पे वो हमला करके मदीना जीत ली। वहाँ से 2022 के वक्फ बोर्ड का कायदा जो इन भांड धर्मनिरपेक्ष नालायकों ने बनाया, और कभी बनाया, टाइमिंग भी देखो, 2014 में मोदी जी जीत के आए, उनके शपथ लेने से जस्ट पहले कुछ दिन उन्होंने बनाया। ये बहुत बड़ा कांड किया इन एक्सीडेंटल हिंदू की इटालियन बहू ने। आप गूगल करें, पूरा का पूरा वहाँ लिखा हुआ है। मित्रों, दुख होता है कहने में, लेकिन हमारी संसद भी आज की तारीख में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। भारत में रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन किसकी है? तो वक्फ बोर्ड की है। हमें कोई आइडिया ही नहीं है कि हमारे साथ ऐसे कितने कांड 1947 के बाद हुए हैं, कितना नुकसान गत 1400 साल ने हमने झेला है। मेरे प्यारे हिंदू भाइयों, अब जागने का वक्त आ गया है। सिर्फ जागना नहीं, मैं तो कहता हूं एक होने का वक्त आ गया है। ये छोटी मोटी जितनी भी गलतियां हमारे हिंदू भाई बहन करते हैं, उसको इग्नोर करने का वक्त आ गया है, क्योंकि लक्ष्य हमारे सामने बहुत बड़ा है और उसे हासिल करना है। चलो, विषयांतर हो गया। तो ये है भाई दीन की कहानी जो अकबर के साथ शिया और सुन्नी मौलाओं ने अकबर के साथ 1605 में दफना दिया।
एक अकबर का राज दरबारी था जेवियर। जेवियर लिखता है कि दरबार में हर एक को अकबर के पांव धोया गया पानी पीना अनिवार्य था। वो उसको जन्नत का पानी कहता था। जिस पानी से अकबर के पांव धोए जाते थे वो पानी पीना अनिवार्य था। जाहिर तौर पे कहना था कि मैं एक पैगंबर हूँ और आप ये पानी पी के देखो कैसे अद्भुत चमत्कार होते हैं। इस पानी से आपके रोग भी नष्ट होंगे। बाप रे। ये किसको फॉलो किया पता है? ये फॉलो किया नबी को, क्योंकि नबी, वो अब ज़्यादा नहीं कहूँगा उसके बारे में, लेकिन नबी के वो क्या कहते हैं यार उसको, पेशाब मुबारक, पखाना मुबारक और जो उसको स्वेटिंग होती थी उसकी बूंदे भी सहाबा लोग ज़मीन पे नहीं ज़ाया होने देते थे। वो भी ऐसे ऐसे लाइन लगी होती थी, जैसे उसको स्वेटिंग हुई, पानी निकला तो सहाबा वो पानी झट करके पी लेते थे। तो ये इस अपने अकबर ने ये फॉलो किया कि आओ ये पानी पी के देखो कैसे अद्भुत चमत्कार होते हैं। बाप रे, रोग भी नष्ट होते हैं। और मित्रों, ये जाहिर है कि ये सब हिंदुओं को प्रताड़ित करने का शायद उसका ये एक मार्ग था। अब महल के बाहर महिलाओं की भीड़ उसकी लगती है। क्या करती बेचारी, अपने कुछ घरगुती शिकायतें लेकर वहाँ पे आती होगी। लेकिन ये भांड अंदर महल में कहता था, देखो देखो इन महिलाओं की संख्या जो मेरे आशीर्वाद लेने के लिए तड़प रही है। अरे बाप रे। हमारे ये लिबरल दरिंदे यूथ ये जो है ना, ये अकबर के राजपूत कन्याओं के साथ अकबर ने जो निकाह किया है उसको धर्मनिरपेक्षता का उत्तम उदाहरण बताते हैं। भाई मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जो आपके मन में वो मेरे भी मन में, कि किसी एक, सिर्फ एक मोमेडियन खवातीन का नाम बताइए जिसने राजपूत से विधिवत विवाह किया हो। भाई आज भी अशराफ हम सबको कमजर्फ हल्की नस्ल वाले मानते हैं। वो अजमेर के दरगाह वाला रेपिस्ट का बाप टीवी पे क्या बोलता था, चिश्ती, पता है ना। दूसरा वो बरेली वाला रजा नालायक, वो दिल्ली के निजामुद्दीन दरगाह वाला मौला। चल दूसरा देखो, वो बंगाल का फुरफुरा शरीफ वाला मुल्ला, श्रीनगर के हजरत बल वाला मुल्ला। अब ये तो हो गए मुल्ले। अब ये रामपुर वाला नालायक आजम खान देखो, सलमान खुर्शीद देखो, कितने नाम गिनाओ भाई। ये ऐसे अशराफ हजारों में है। ये बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता का उत्तम उदाहरण। अंकित सक्सेना को चाकू से किसने गोदा भाई? कसूर क्या था उसका? बस मोमिना से प्यार करके बच्चा शादी करना चाहता था। उसके भाइयों ने काट डाला अंकित सक्सेना को दिल्ली में। समझो भाइयों बहनों, समझो, इनकी मानसिकता को समझने की जरूरत है। ये लव जिहाद सिर्फ मोमेडियन क्यों करते हैं? क्यों कोई सचिन सलीम बन के नफीसा को छल कपट से जाल में फंसाता है? फंसाता है? नहीं फंसाता है। हमेशा ये पप्पू, पिंटू, राजू, असल में आफ्ताब, सलमान, आमिर, सैफुद्दीन, ऐसे ही ये क्यों होते हैं? अकबर कोई फरिश्ता नहीं था, और ये बात वो खुद छोड़ के कोई नहीं कहता था। हाँ, अकबर तो सेल्फ सेंट्रिक आदमी था, वो खुद ही कहता कि मैं फरिश्ता हूँ। लेकिन अकबर कोई फरिश्ता नहीं है, उसके राज दरबारी भी उसको फरिश्ता नहीं मानते थे। वो उसका वो प्रसिद्ध नौरतन है ना,
जो उसने कॉपी किया था विक्रमादित्य जैसे। मुझे तो लगता है कि ये नौरतन नाम भी हमारी भांडों ने दिया है, या अकबर ने नहीं दिया होगा, बिकॉज उनके बारे में अगर सुनते हो तो कोई भी असामान्य बुद्धिमत्ता का वो स्वामी है ही नहीं, कोई 9 में से एक छोड़ के। चलो जानते हैं उनके बारे में। पहला चलो देखते हैं, ये राजा तोडरमल। तोडरमल था अर्थमंत्री। अकबर मित्रों अल्लाह से दुआ मांगता है। पता है क्या मांगता है? दुआ मांगता है कि या अल्लाह, शुक्रिया, तूने मुझे ऐसे 9 गधे मूर्ख मंत्री दिए, वरना लोग कहते कि अकबर का खुद का कोई दिमाग नहीं है, वो सब इन मूर्खों की बात मान के राज कारभार करता है। थैंक यू वेरी मच अल्लाह। ये उस अकबर ने खुद लिखा है अकबरनामा में, क्योंकि वो पक्का लिखा नहीं है, लिखवाया गया है, बिकॉज वो तो जाहिल था, पक्का जाहिल था। और ये जहांगीर ने लिखा है अपने बाप के लिए, मैं खुद की बात नहीं बता रहा हूं। एक तो राजा तोरड़मल जो था ये एक हिंदू था, लेकिन अपने जीवन में इस्लामी तौर तरीके से वो रहता था। वो तो मेरे ख्याल से अकबर का एक एक पैसा जमा करने वाला एजेंट का काम करता था, और उसके काम करने का एक ही तरीका था, पैसा दो या बच्ची बीवी को उठा लेते हैं, सिंपल है भाई। दूसरा अबुल फजल, वो तो हम मानते हैं चाटुकार मस्खरा लेखक था, जिसको अकबर के बेटे ने जहांगीर ने काट डाला। एक था फैजी, ये भी चाटुकार, ये लेखक नहीं था, ये कवि था। और एक था हकीम था, वो पर्सनल राज परिवार का हकीम। अकबर के शान में कसीदे पढ़ो, ये एक ही काम ये सब भांड करते थे। इतना मुझे, आप वो फैजी का आप कविता सुनो या पढ़ो, इतनी घटिया लेवल है, मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या कहा, सदी के सर्वोत्कृष्ट कवि में से एक फैजी। तरस आता है इनकी बुद्धि पे। आगे चलते हैं बिरबल। भाई हिंदुओं का तेनालीराम तो हमारा धर्मांतरित बिरबल। मस्करा था, ठीक है, शायद एक आध दूसरा काव्य भी उसने किया है, कुछ जो आज उपलब्ध है राजस्थान में, शायद भरतपुर, मुझे याद नहीं है, भरतपुर संग्रहालय में उसकी ओरिजिनल हस्तलिखित कॉपी पड़ी हुई है। लेकिन इससे ये तो ठीक है, ये सब राज दरबारी चाटुकार मस्करे थे, ठीक है। सबसे बड़ा गद्दार नालायक राजा मान सिंह, साला खुद भी नंगा हो गया, अपने परिवार को भी नंगा करवा दिया। अकबर की थूक चाटने वाला ये सबसे बड़ा गद्दार है भारतीय इतिहास में। दुर्भाग्य है कि हम इसका नाम ही नहीं लेते, राजा जयसिंह या राजा मान सिंह मानते हैं। गद्दार किसको है? वो जयचंद और शिया मीर जाफर को गद्दार कह के बुलाते हैं, हद है भाई। ये राजा मान सिंह ने पूरे भारतवर्ष के हिंदुओं के साथ गद्दारी की है। फूफी हो, बेटी हो, बहन हो, सबको मोमिनों के नरक में, दो जख्म में इसने ढकेला। अन्य रिश्तेदारों को भी इसने निकाह करवाया। राजपूतों की पूरी शान और इज्जत आबरू है, ये मान सिंह ने मिट्टी में मिला दी थी। मैं तो कहता हूं यही हरामी चीज थी, और इसको हमें ना वो जयचंद और मीर जाफर का नाम अब छोड़ के राजा मान सिंह का नाम लेना चाहिए। अब्दुल रहीम और एक था नौरतन, वो तो बेहराम खान का लड़का था, तो वो तो आना ही था, परिवारवाद तो वहाँ भी चलता था, क्योंकि बेहराम खान अकबर का गुरु था,
लेकिन अकबर ने उसे मारकर उसकी बीवी सलीमा बानो से शादी की थी। ये भी आप भूलना नहीं चाहिए हमें। और ये बहराम खान को मरते दम तक उसको पता ही नहीं था कि मैंने गद्दारी की है। ये और एक जोक है। वो जो स्टोरी है ना, वो 3 प्रकार की स्टोरी है कि बहराम खान ने गद्दारी कैसे की, लेकिन आज उस पर हम नहीं जाते। बहरहाल ये है कि सलीमा बानो को मरते दम तक अकबर से कोई बच्चा नहीं हुआ। वो निपुत्रिक मर गई, शायद 1612 या 13 में कुछ वो मर गई। जैसा मैंने कहा कि वो हकीम तो राज परिवार का हकीम था, और एक रत्न था उसका रसोइया जो उसके लिए खाना बनाता था, उसको भी इन्होंने नवरत्न बना दिया। ये नवरत्न तो भोगते रहते हैं, लेकिन ये बताते नहीं है कि एक हकीम था, एक रसोइया था, एक गद्दार नालायक था, एक फालतू कवि था, एक मस्करा लेखक था, और एक अर्थमंत्री था। तो भाइयों, ये थे अकबर के पृथ्वी के 7 महाचमत्कारी कर्तृत्ववान प्रतिभावान हस्तियां। मित्रों, मैंने एक नाम लिया, समझ गए आप? बिल्कुल, तानसेन। तानसेन जो असल में ग्वालियर घराने के कर्ता धर्ता थे, और यही उनकी पहचान तानसेन की बैजू से हुई थी। राग दीपक का आविष्कार भी तानसेन जी ने ही किया है। महान संगीताचार्य तानसेन, हाँ भले वो धर्मांतरित हुए, उसने 2 शादी की, ये एकमात्र अनमोल रतन ये ठरकी के राज दरबार में था। वैसे अब बीरबल भी कैसे मरा ये संदिग्ध है। आप बताओ, युद्ध क्षेत्र में वो क्या करने गया था भाई? युद्ध ऐसा भी नहीं कि सेना के साथ गया था, बाद में पहुंचा था। जिंदगी में उसने कभी तलवार नहीं उठाई थी भाई, युद्ध क्षेत्र में गया। राजा, गद्दार राजा मान सिंह और उसका बाग भगवान दास, मोमिनों की थूक चाटने का बख्शीश। मानसिंह को क्या मिला भाई? अकबर ने इन दोनों पे विष प्रयोग किया, लेकिन दुर्भाग्य से बच गए। तो जीवन के इस दुष्ट चक्र से निराश होके अंतिमतः दोनों ने आत्महत्या कर ली। महान अर्थमंत्री राजा तोडरमल, उनका क्या हुआ? इस अपने ठरकी अकबर ने राजा तोडरमल के घर के एकलिंग जी के मंदिर को पूरा तुड़वाया। घर के अंदर फौज घुसी और मूर्तियां उखाड़ के उसके राजा तोडरमल के सामने तोड़ दी। इससे तोडरमल बहुत निराश हो गए। सीधा उन्होंने पदत्याग किया और वाराणसी निकल गए। इसके आगे इतिहास को इनके बारे में कुछ नहीं मालूम। वैसे मैंने जितना भी भला बुरा राजा तोडरमल को कहा है, एक चीज़ तो राजा की माननी पड़ेगी मुझे कि उन्होंने धर्म त्याग नहीं किया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अपने घर के किसी कन्याओं को ये गद्दार मानसिंह की तरह मोमिनों के हरम में नहीं ढकेला। तीसरी चीज़, धर्म प्रताड़ना जब खुद के साथ हुई तो उसने संसार त्याग दिया। चलो ठीक है, लेकिन ये भी सच है कि एक चीज़ तो राजा तोडरमल को हमेशा पूछी जाएगी कि भैया, पैसे के लिए गरीब हिंदू घरों को जब तू बर्बाद करता था, तब तुझे दया माया कुछ नहीं याद आया? हिंदू महिलाओं को जब उठाता था और हरम में फेंकता था, तो कभी शर्म आई थी तेरे? आज खुद के घर का मंदिर तोड़ दिया तो तुझे शर्म आई? निराश हो गया तू? एक पादरी, उसके जैसे मैंने पहले कहा था, एक पादरी था एक्वा विवा और दूसरा था जेवियर। ये एक्वा विवा को
अकबर ने बख्शीश दिया था। क्या दिया था? एक गुलाम रशियन परिवार। भाई अपने ये ठरकी की नज़र देखो, ये ग्लोबल थी, लोकल नहीं थी। हाँ? मोदी जी कहते ना लोकल टू ग्लोबल, तो हमारे ये ठरकी की नज़र ग्लोबल थी। प्रयागराज को इस कामुक धर्मांध ने इलाहाबाद कैसे बनाया, ये भी बहुत बड़ी स्टोरी है, बताऊंगा कभी। इसके कार्यकाल में 3 बार भयंकर सूखा पड़ा है और इस अय्याश ने हमारे गरीब हिंदू जनता के लिए क्या किया, सुनते हैं कल। वंदे मातरम।